बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। प्यारे बच्चों अस्सलामु अलैकुम। आज हम आपकी फरमाइश पर एक और अहम रूल वो आपको बताने जा रहे हैं, वो है जेरेंड्स के बारे में। ये जेरेंड्स होते क्या हैं, काम कैसे करते हैं, सब्जेक्ट के तौर पर काम करते हैं, ऑब्जेक्ट के तौर पर नाउन की हैसियत से होते हैं या वर्ब की हैसियत से, यही मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। सिर्फ तवज्जो की ज़रूरत है। तवज्जो कंसंट्रेशन वो सिर्फ आपकी इस उसूल पर होनी चाहिए, इसको समझने पर होनी चाहिए। गौर कीजिए, सुनते जाइएगा, ज़रा देखते जाइएगा, ठीक है? तो चलें फिर। सो लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द लेक्चर। ये देखिए ज़रा, जेरेंड्स होते क्या हैं? दे लुक लाइक वर्ब्स। ये वर्ब्स की तरह दिखाई देते हैं, होते नहीं हैं। तो होते क्या हैं फिर? दे एक्ट एज ए नाउन। नाउन की तरह काम करते हैं, नाउन की हैसियत से काम करते हैं। बनाए कैसे जाते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। इन्फिनिटिव प्लस आईएनजी। ये क्या होता है? पहली फॉर्म के साथ आईएनजी लगा देते हैं। देखने में वर्ब होते हैं, असल में क्या होते हैं? नाउन। तो ये लिखा भी हुआ है, जेरेंड इज फॉर्म्ड बाय एडिंग आईएनजी फॉर्म टू ए वर्ब। वर्ब के साथ आईएनजी लगा दें तो ये जेरेंड बन जाता है। लेकिन होता क्या है, ये मैंने आपको पहले बता दिया, नाउन होता है। तो एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। सबसे पहले ये देखिए ज़रा, ड्रिंकिंग जूस इज़ हेल्थी। ड्रिंकिंग जूस पीना सेहत का बाइस हो सकता है, सेहत बख्श हो सकता है। यहाँ पर जो ड्रिंकिंग इस्तेमाल किया गया है, ये जेरेंड के तौर पर इस्तेमाल किया गया है, याद रखना है। दूसरा देख लेते हैं, आई एम ड्रिंकिंग जूस। इज एम आर वोज वर हैज हैव के बाद आप देखें, चेक करें, फॉर्म आ जाती है तो वो वर्ब होता है। तो यहाँ पर भी ये क्या, कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, याद रखना है। तो ये जेरेंड नहीं है, इसमें ऑक्सिलरी वर्ब आ गया तो जेरेंड नहीं, वर्ब है। इज दिस ड्रिंकिंग वाटर? क्या ये पीने का पानी है? तो ये क्या है? पीने का पानी क्या होता है? ये एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है, इसम सिफ्त है, तो ये भी जेरेंड नहीं है, याद रखना है। तो इस्तेमाल कितनी हैसियत से हो सकते हैं? एज ए सब्जेक्ट मैंने बताया है, और एज एन ऑब्जेक्ट भी इस्तेमाल होते हैं, वो देखते हैं जी। बतौर फाइल, यानी कि ये सबसे पहले आ जाते हैं, सब्जेक्ट की हैसियत से आते हैं या नाउन की हैसियत से जी। स्विमिंग इज़ वेरी गुड फॉर द बॉडी। जिस्म के लिए बहुत ही, स्विमिंग बहुत ही अच्छा मशगला है, गुड हॉबी है। तैराकी नाउन है, तैराकी तैरने का अमल होता है। तैर रहा हूँ, यहाँ नहीं आया आई एम स्विमिंग, नो। ये चेक कीजिए फिर दोबारा, ये सब्जेक्ट भी है, नाउन भी है। फिर अगला सेंटेंस देखते हैं, स्विमिंग इज ए फन। मजाह का बाइस है, लुत्फ मजाह का बाइस है तैराकी, ठीक हो गया। तो यहाँ पर भी स्विमिंग सब्जेक्ट और नाउन की हैसियत से आया है। ये हम ये नहीं कह सकते टू स्विम इज ए फन, नहीं, ये नहीं। स्विमिंग इज ए फन, ये ठीक है। टू स्विम नहीं कहेंगे या सिर्फ स्विम नहीं कह सकते, वो गलत होगा, ठीक होगा? गलत, इनकरेक्ट, गलत नहीं, गलत मैंने कह दिया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ईटिंग टू मच शुगर इज बैड फॉर योर टीथ। अगर आप बहुत ज़्यादा शुगर, चीनी खाएंगे तो आपके दांतों के लिए नुकसान का बाइस है। आपके दांत गल सड़ जाएंगे और आपके जो गम्स हैं, ये गम मसूड़े वो कमज़ोर पड़ जाएंगे, खून निकलना शुरू हो जाएगा। तो ईटिंग यहाँ पर भी सब्जेक्ट के तौर पर और नाउन की हैसियत से आया है, याद रखना है। टू ईट टू मच शुगर इज बैड फॉर योर टीथ, ये इनकरेक्ट है, ये दुरुस्त नहीं है जी। नेक्स्ट देखते हैं, रीडिंग इज माई हॉबी। आई एम रीडिंग, ये नहीं मैंने कहा, रीडिंग इज माई हॉबी, यानी कि मुताला करना मेरा मशगला है। ये सब्जेक्ट के तौर पर और नाउन के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। आर यू गेटिंग मी बॉयज? Pleasing, thumbs up, fine, all right, okie dokie, yep. Next, painting is a good fun. Painting मुसव्वरी, तस्वीर बनाने का अमल। I'm painting नहीं मैंने कहा, ये अच्छा फन का बाइस है, मशगला है। Jumping again, नाउन भी है, सब्जेक्ट भी है, is a fun. Sleeping must be peaceful. Sleeping must be peaceful, नींद पुरसुकून होनी चाहिए, यकीनन होनी चाहिए। ये याद रखिएगा, 9th में भी और 10th में भी 1 मार्क का ये क्वेश्चन आता है MCQs में, ठीक है। तो एक मार्क पोजीशन देने के लिए अहम है।
जो सिर्फ पास होना है उनके लिए इसकी कोई अहमियत नहीं है, फेल होंगे पता चल जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा बेटा। नेक्स्ट, सीइंग इज बिलीविंग, हाथ कंगन को आरसी क्या, यानी कि बाज लोग जो होते हैं सीइंग इज बिलीविंग, जो चीज आंखों से देखते हैं उसी पर यकीन करते हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा। ये भी सब्जेक्ट और नाउन की हैसियत से इस्तेमाल हुआ है जी। यहां से प्लेइंग टेनिस, प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग हॉकी, वॉट एवर द गेम इज ए फन, गेम कोई भी हो लुत्फ मजाक का बाइस है, ये याद रखना। यहाँ पर ये देखिए, ये प्लेइंग, ये भी सब्जेक्ट भी है, सब्जेक्ट भी है और नाउन भी है, दोनों ही, ये सीइंग और प्लेइंग, ये याद रखना है आप लोगों ने। आगे मैं आपको बताता चलूं कि ये ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल भी, उसके तौर पर भी इस्तेमाल होता है, ऑब्जेक्ट के तौर पर भी इस्तेमाल होता है जेरंड। कैसे? स्टॉप रिब्यूकिंग, रिब्यूक क्या होता है? डांट डपट करना, डांट डपट मत कीजिए, ठीक है, रिब्यूक, स्टॉप रिब्यूकिंग। नेक्स्ट है आई लाइक, ये भी देखिए वर्ब है। उसके बाद रीडिंग, ये वर्ब आ चुका, रीडिंग पोइट्री, शायरी पढ़ने का अमल मुझे पसंद है, शायरी पढ़ना मुझे अच्छा लगता है। शी कंटेम्पलेट्स, सोच विचार करना, तफक्कुर करना, फिक्र करना, सोचना। मैरिंग हर कजन, COUSIN, कजन, चचाजाद से शादी करने के बारे में सोच रही है, गौर व फिक्र करेगा मेरी शादी मेरे चचा के बेटे से हो जाए, ठीक है। ये भी कंटेम्पलेट वर्ब है, इसके बाद इस्तेमाल हुआ है। जिन वर्ब के बाद ये इस्तेमाल होता है जेरंड, वो भी मैंने लिखा हुआ है, आप लोगों की समझ में आ जाएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। अभी आपको दिखाते हैं, समझाते भी हैं। ही लव्स स्माइलिंग, यहाँ पर स्माइलिंग जो है वर्ब के बाद आया है, ये है जेरंड और ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। किसके तौर पर इस्तेमाल हुआ है? ऑब्जेक्ट के तौर पर। ये भी ऑब्जेक्ट के तौर पर, याद रखना है। अच्छा, और कहाँ ये जेरंड इस्तेमाल होता है? इन ब्रीफ नोटिस, ये नोटिस बोर्ड पे आप लोगों ने देखे होंगे, नोटिस पढ़े ना, करते हैं ना रोजाना जी, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाते हैं, नोटिस बोर्ड पर देखें, वहाँ क्या लिखा होता है? नो स्मोकिंग। स्मोकिंग क्या है? सिगरेट नोशी का ममनू है, सिगरेट नोशी ममनू है, ठीक है, ये नोटिस बोर्ड पे लिखा होता है। नो लोइटरिंग, आवारागर्दी करना मना है। नो विस्परिंग, सरगोशी करना मना। ये जो आप लोग, मैं पढ़ा रहा हूँ, आप कानों में एक दूसरे की खुसर करें, इसको कहते हैं सरगोशी करना जी। नो स्पीकिंग, थूकना मरना है। वैसे भी आजकल कोरोना डेज हैं, नुकसानदेह हो सकता है, जर्म्स फैल सकते हैं, इनको रोकना है, इनको प्रिवेंट करना है हमने। ओके, आर यू गेटिंग मी बॉयज? ओके, थम्स अप। नो स्विमिंग, तैराकी ममनू है, अगर करेंगे, तैरना ही नहीं आता, स्विमिंग पूल में चले जाएं, अंजाम मौत। माँ बाप का ख्याल रखें, आपको अपनी जान की अहमियत का अंदाज़ा नहीं है, माँ बाप को पता होता है, उन्होंने पेट पे लिटा के आपको सुलाया हुआ होता है, छोटे होते यहाँ तक लाए, यहाँ। आप बड़े भी हो जाएं, माँ बाप बूढ़े भी हो जाएं, आप उनके लिए छोटे ही होते हैं, बच्चे ही होते हैं, याद रखिएगा। ओके, अच्छा, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जी, गो है, फर्ज कर गो, उनके बाद भी ये इस्तेमाल होता है आफ्टर गो। गो बोटिंग, लेट्स गो बोटिंग, आओ कश्ती रानी करने चलें, सैर करने चलें। लेट्स गो शॉपिंग, आओ शॉपिंग करने चलें। गो फिशिंग, गो स्विमिंग, गो जॉगिंग, जॉगिंग, आओ दौड़ लगाने चलें। ये जॉगर वगैरह पहन के आप जाते हैं ना पार्क में, जॉग करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता दौड़ते रहते हैं यूँ, ठीक है, ये होती है जॉगिंग। गो हंटिंग, लेट्स गो हंटिंग, आओ शिकार करने चलें। एक और भी है, मैंने एरो के निशान से शो किया है, गो रनिंग, आओ दौड़ लगाने चलें, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, क्या होता है, वगैरह वगैरह, ठीक है। अच्छा, अब इधर चलते हैं। जेरंड्स फॉलो स्पेसिफिक वर्ड्स, ये कुछ मखसूस वर्ब्स हैं, उनके बाद आते हैं, वो कौन से हैं देख लेते हैं। अवॉइड, पहले नंबर में मैंने अवॉइड रखा है, आई अवॉइड, ये देखिए वर्ब, इसके बाद ईटिंग, ये जेरंड है। ईटिंग टू मच शुगर, बहुत ज़्यादा चीनी खाने से, शुगर खाने से मैं परहेज करता हूँ। डिफर्ड, क्या होता है, टाल मटोल करना, मुलतवी कर देना। वीव, 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 यू हैव टू प्रोनाउंस वीव with your round lip, we, okay? और we और जो v से वर्ड शुरू होता है उसमें फर्क होता है, वो ये ऊपर वाले दांत, वैट, ये वैट, एक VET होता है वैट। अच्छा, वैन, ये वैन, ऊपर वाले दांत जो है नीचे वाले होंठ को टच करते, इसमें राउंड लिप्स। What, where, why, we've deferred signing the contract,
मुआहदे पर दस्तखत करने से हमने इनकार कर दिया, हम नहीं करेंगे, मुलतवी कर दिया है। कांट बेयर के बाद भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आई कांट बेयर सिटिंग इन द सन, धूप, सूरज से यहाँ हमारा क्या है, धूप है, धूप इतनी ज़्यादा है, दर्जा हरारत इतना 42 सेंटीग्रेड को छू रहा है, इतनी धूप में बाहर बैठना गवारा नहीं कर सकता, बर्दाश्त नहीं कर सकता जी। कांट स्टैंड, इसका मतलब भी यही होता है कांट बेयर का जो है। आई कांट स्टैंड वेटिंग इन क्यूज़, ये जो लाइनें होती हैं ना, कतारें बनी होती हैं, उनमें बैठना, उनमें खड़ा होना मैं, वो कहता बर्दाश्त नहीं कर सकता। यार अगर लाइन में कोई बीमार है बैठ जाए, ठीक है, खड़े हो जाए। अगर अलग इंतज़ाम किया लाइन के अलावा, ये साइड पे हो गए, उधर बैठ जाए। बूढ़े हैं, टांगों में दर्द है, घुटनों का मर्ज है आपको, ये अल्लाह की तरफ से होती हैं बीमारियां, आजमाइश है आपकी, तो लेकिन रूल्स फॉलो किया करें जहाँ भी जाएं, स्कूल में हो, यूनिवर्सिटी कॉलेज में हो, घर में हो, जहाँ भी जाएं अपने आप को अच्छा शो करें। ओके, थम्स अप, आर यू गेटिंग मी? ओह यस। नेक्स्ट वर्ड है सेलिब्रेट। आई एम सेलिब्रेटिंग पासिंग आवर एग्जामिनेशन, इम्तहान हमने पास कर लिया है, उसी की खुशी मना रहे हैं, पास करने की खुशी। तो सेलिब्रेट के बाद भी ये आया हुआ है, ये जेरंड है, याद रखना है। यहाँ पर ये बात जेरंड है, ठीक है। ये मैं ज़रा लाइन जो है ना, अंडरलाइन जो करते हैं, वो खूबसूरत बना दूँ, क्योंकि खूबसूरत नहीं बनेगी मुझे सुकून नहीं आएगा। ये क्विटिंग, आई एम कंसिडरिंग क्विटिंग माई जॉब, मैं अपनी मुलाजमत को छोड़ने के बारे में गौर कर रहा हूँ, ठीक है। आर यू गेटिंग मी बॉयज? ओके डोके, थम्स अप। ओके, कंटेम्पलेट, ये वर्ब है एक, इसके बारे में मैंने पहले ही बता दिया हुआ, ये वाला सेंटेंस था यहाँ पे। शी कंटेम्पलेट्स मैरिंग हर कज़न, वो अपने कज़न से, चचाजाद से शादी के बारे में गौर फिक्र कर रही, सोच रही है। तो ये भी यहाँ पर ये जो है मैंने बताया है, इसके बाद इस्तेमाल करना है जी। डिले हो गया, नेक्स्ट वर्ड वर्ब कह लें। डिस्कस हो गया, ये भी वर्ब है, इसके बाद क्या इस्तेमाल करेंगे? जेरंड। डिसलाइक के बाद कर सकते हैं। ड्रेड है, इनकरेज है, एंजॉय, एस्केप, फिनिश, कीप, लोथ, मेंशन, माइंड, मिस, ये वो वर्ड्स हैं जिनके बाद जेरंड इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। इन्फिनिटी प्लस आईएनजी, देखने में क्या लगते हैं? वर्ब, असल में नाउन, दे एक्ट एज ए नाउन। ओके डोके, थम्स अप, प्लीजिंग, सैटिस्फैक्टरी, यप। नेक्स्ट जी, आज की जो लास्ट बात है वो समझ लें, प्रेपोजिशन प्लस जेरंड। मैंने बताया है प्रेपोजिशन के बाद ये जो प्रेपोजिशन हुरूफ जार, इनके बाद भी जो है वो जेरंड इस्तेमाल होते हैं। वो क्या है? प्रेपोजिशन में इन, एट, ऑन, अबव, ऑफ, ऑफ नहीं, ऑफ, टू, अंडर, थ्रू, फॉर, इनके बाद जेरंड इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी। एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई एम गुड एट मेकिंग ब्रेकफास्ट, गुड एट, माहिर होना, नाश्ता बनाने में मैं माहिर हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, तो यहाँ पर क्या हुआ? मेकिंग, मेकिंग क्या है? जेरंड जी। आई वेंट टू वर्क इन स्पाइट ऑफ फीलिंग सिक, ये ऑफ आ गया, बीमार अपने आप को महसूस कर रहा था, बुखार था, बीमारी महसूस करने के बावजूद मैं काम पर गया। मेरा ख्याल है प्यारे बच्चों, आज का रूल आपको समझ में आ गया होगा। एक दफ़ा फिर मैं आपको इसको समराइज कर देता हूँ जी। जेरंड्स लुक लाइक वर्ब, वर्ब की तरह दिखाई देते हैं, असल में होते क्या हैं? एक्ट करते हैं नाउन की हद से। बनाया कैसे जाता है? इन्फिनिटी पहली फॉर्म के साथ ही आईएनजी का इजाफा कर देते हैं, ठीक है। याद रखना है, सब्जेक्ट के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं, नाउन की हैसियत से यूँ कह लें, ऑब्जेक्ट की हैसियत से भी इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। नोटिस बोर्ड पे जो नोटिस लगाए जाते हैं उनके साथ ये इस्तेमाल करते हैं जेरंड। नो स्मोकिंग, नो लोइटिंग, नो विस्परिंग, नो स्पिटिंग, नो स्विमिंग, एटसेट्रा। गो, इनके बाद भी जेरंड लगाते हैं। गो फिशिंग, गो शॉपिंग, एटसेट्रा। याद रहेगा, ये कुछ वर्ड्स हैं, 20 के करीब मैंने लिखे हैं वर्ब्स हैं। अवॉइड, डिफर्ड, कांट बेयर, कांट स्टैंड, सेलिब्रेट, कंसिडर, कंटेम्पलेट, डिले, डिस्कस, डिसलाइक, ड्रेड, encourage, enjoy, escape, finish, keep, loathe, mention, mind, miss। इन सब के बाद आप लोग जेरंड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रखिएगा, कुछ प्रेपोजिशन ऐसी हैं जिनके बाद जेरंड लगाते हैं। 2 एग्जाम्पल मैंने दी हुई हैं, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया, रिव्यू है आपके पास, बार बार देखिएगा। लेकिन एक बात आखिर में ज़रूर कहना चाहूँगा, डोंट फॉरगेट टू subscribe my channel Words Power, because it's your own channel. One more thing, leave your precious comments below.
Yes! May Allah Almighty protect you all.